थोड़ी देर बाद जाहिद भी किसी बहाने लेडीज सेक्शन में आके इन सब के पास बैठ गया। बिल्किस को अपनी अम्मी की मौजूदगी में नीलोफर और अपने भाई के साथ बैठने में उलझन महसूस हो रही थी, मगर इधर से उठ के कहीं और जाना इसके लिए मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद रजिया बीबी उठकर दुल्हन की माँ से मिलने के लिए गई तो शादी की मूवी बनाने वाला इनकी तरफ आकर इन सब की मूवी बनाने के साथ इनकी फोटो भी खींचने लगा। मूवी वाले को सबकी फोटो खींचते देखकर नीलोफर को मजाक सूझा और वो अपने सेल फोन को जाहिद के हाथों में देते हुए बोली, जाहिद साहब आप मेरी एक फोटो खींचेंगे प्लीज। जाहिद को अपना मोबाइल देकर नीलोफर उठी तो जाहिद ने इसकी एक तस्वीर खींच ली। बिल्किस ने जब देखा कि इसकी अम्मी इधर जा चुके हैं और इसका भाई जाहिद इसकी सहेली नीलोफर के साथ मसरूफ है, तो इसने मौका जानकर वहां से खिसकने का सोचा। जो ही बिल्किस अपनी कुर्सी से उठी तो नीलोफर फौरन दौड़ के इसके पास आन पहुंची और जाहिद की तरफ देखते हुए जुमाइनी जुबान में बोली, जाहिद साहब क्या आप हम दोनों की इकट्ठी लेना पसंद करेंगे फोटो। नीलोफर लेने के लफ्ज पर जोर देते हुए बिल्किस की तरफ देखकर मुस्कुराई, बल्कि इसको नीलोफर की इस बात पर गुस्सा आया, मगर जाहिद नीलोफर की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आप दोनों की एक साथ लेकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बिल्किस ने जब अपने भाई को नीलोफर की जुमाइनी बात को आगे बढ़ाते सुना तो इसे बहुत शर्म आई, क्योंकि जाहिद और नीलोफर की बात कोई इर्द गिर्द के लोगों ने सुन ली तो क्या होगा। इससे पहले कि बिल्किस अपनी जगह से हट पाती, जाहिद ने एकदम से बिल्किस और नीलोफर की एक साथ फोटो खींच ली। फोटो खींचते वक्त मोबाइल फोन के लेंस में से जाहिद ने अपनी बहन का जायजा लिया। बिल्किस को देखकर अंदर ही अंदर वो मुस्कुराया। जो ही जाहिद ने इन दोनों की तस्वीर खींची तो बिल्किस गुस्से में अपने पैर पटकते हुए स्टेज पर बैठी हुई दुल्हन के पास चली गई। जाहिद नीलोफर के पास खड़ा बिल्किस को दुल्हन की तरफ जाता देख रहा था। बिल्किस स्टेज के पास गई और दुल्हन बनी अपनी सहेली को शादी की मुबारक देने लगी। इस वक्त इसका पिछला हिस्सा नीलोफर और जाहिद की तरफ था। जाहिद नीलोफर के साथ खड़ा होके बड़े गौर से देख रहा था। जाहिद को अपनी बहन की गहराइयों में डूबा देखकर नीलोफर बोली, क्यों जाहिद, क्या सोच रहे हो अपनी बहन को देखकर। यार दिल कर रहा है कि जाकर इसकी इस दिल फरेब पहाड़ियों में 100 रुपए का एक नोट रखूं और ढोल वाले को बुलाकर इसकी पहाड़ियों के कील दे दूं। हमारे इलाके में शादी ब्याह की रस्मों में ढोल या बैंड बाजे वाले पर पैसे लुटाने की रस्म होती है, जिससे हम लोग वेल देना कहते हैं। नीलोफर जाहिद की बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ी। दुल्हन की रुखसती के बाद जब सब मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो रजिया बीबी ने नीलोफर को अपने घर आकर चाय पीने की दावत दे दी। नीलोफर तो इसी मौके की तलाश में थी, इसलिए नीलोफर बिना किसी झिझक के बिल्किस की अम्मी की बात मानकर इनके साथ इनके घर चली आई। बिल्किस को रह रहकर अपनी अम्मी पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इस मुसीबत नीलोफर को अपने साथ चिपका कर इनके घर ले आई है, मगर अब क्या हो सकता था। अब नीलोफर इनके साथ आकर इनके ड्राइंग रूम में बैठी इसकी अम्मी से बातों में मसरूफ थी। बिल्किस अपनी अम्मी और नीलोफर को ड्राइंग रूम में बिठाकर छोड़कर किचन में चाय बनाने चली आई, जबकि जाहिद अपने कमरे में आ बैठा। कुछ देर बाद जब रजिया बीबी किसी काम के सिलसिले में ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो नीलोफर ने फौरन अपने मोबाइल से जाहिद को टेक्स्ट करते हुए कहा कि वो किसी तरह अपनी अम्मी को कुछ वक्त के लिए घर से बाहर ले जाए, ताकि नीलोफर को अकेले में बिल्किस के साथ खुलकर बात करने का मौका मिल सके। जाहिद की अम्मी कुछ दिनों से अपने बेटे को कहकर थक गई थी कि वो इसे सीएमएच जेहलम में अपने दांतों की सफाई के लिए डेंटिस्ट के पास ले चले, मगर अपनी नौकरी की मसरूफियत की वजह से जाहिद कई दिन से अम्मी को वक्त न दे पा रहा था। इसलिए नीलोफर ने जब इसे अपनी अम्मी को घर से बाहर ले जाने का कहा तो जाहिद के लिए ये अच्छा मौका था कि वो अपनी अम्मी को डॉक्टर के बहाने घर से बाहर ले जाए।
जाहिद ने फौरन नीलोफर को रिप्लाई किया कि वो अभी अम्मी को लेकर सीएमएच जा रहा है और 2 घंटे से पहले वापस नहीं लौटेगा। नीलोफर को टेक्स्ट का रिप्लाई करते ही जाहिद अपने कमरे से निकला और अम्मी के पास आकर इनको डेंटिस्ट के पास चलने का कहा। रजिया बीबी अपनी बेटी बिल्किस को डॉक्टर के पास जाने का बताकर अपने बेटे जाहिद के साथ सीएमएच चली गई। अम्मी की गैर मौजूदगी में बिल्किस के लिए अब नीलोफर के साथ ड्राइंग रूम में अकेले बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसने मजबूरन वो चाय की ट्रे उठाकर नीलोफर के पास चली आई और इसे चाय पेश की। दोनों सहेलियां ड्राइंग रूम में खामोशी के साथ बैठकर चाय पीने लगी। चाय से फारिग होते ही नीलोफर ने सामने सोफे पर बैठी बिल्किस को मुखातिब करते हुए कहा, बिल्किस, मुझे अंदाजा है कि मैं जो कुछ भी किया वो सब गलत है और मैं अपनी इस हरकत की तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पर अपनी बात खत्म करते ही सोफे से उठी और माफी मांगने के अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़कर बिल्किस के सामने खड़ी हो गई। कहते हैं कि दोस्तों में किसी भी किस्म की गलत फहमी या नाराजगी के बाद आपस में कम्युनिकेशन की वो फैक्टर है जो कि आपस की रंजिश को खत्म करने में हेल्प करती है। इसलिए पिछले चंद घंटों के दौरान ना चाहते हुए भी नीलोफर के साथ बातें करने की वजह से बिल्किस के दिल में अपनी दोस्त के लिए गुस्सा काफी हद तक कम हो चुका था। फिर जब बिल्किस ने नीलोफर को अपने सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते देखा तो इसका दिल पसीज गया। गुजरी बातों को भुलाकर बिल्किस अपने सोफे से उठी और इसने अपनी सहेली को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया तो नीलोफर के बिल्किस के साथ दब गए। तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया है ना? नीलोफर ने बिल्किस के गले में अपने हाथ डालते हुए पूछा। हाँ, मैंने तुमको सच्चे दिल से माफ कर दिया है नीलोफर। बिल्किस ने नीलोफर से अलग होते हुए जवाब दिया और इसके साथ ही दोनों सहेलियां एक ही सोफे पर साथ साथ बैठ गई। फिर लड़कियों की ऐन आदत के मुताबिक बिल्किस और नीलोफर शादी में पहनी हुई दुल्हन की ज्वेलरी और लहंगे वगैरह पर अपनी अपनी राय देने लगी। इन्हीं बातों के दौरान बिल्किस ने नीलोफर से इसके शौहर के बारे में पूछा। यार, मेरा अपने शौहर से आजकल बड़ा सख्त फड्डा चल रहा है। नीलोफर ने बिल्किस के पूछने का जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? बिल्किस ने नीलोफर से दरियाफ्त किया। बस यार, क्या बताऊं कि मुझसे शादी से पहले ही मौसूफ का मस्कत में एक बड़ी औरत के साथ चक्कर था और अब मेरे शौहर ने इससे शादी भी कर ली है जिसका मुझे इल्म हो चुका है। नीलोफर ने बिल्किस को बताया। चलो खैर है, तुम्हारे शौहर की अरबी औरत से और तुम्हारा अपने भाई से चक्कर है तो हिसाब बराबर। ये नीलोफर की बात सुनकर बिल्किस के मुंह से बेख्तियार निकल गया। नीलोफर को बिल्किस के इस तरह जवाब की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो बिल्किस का जवाब सुनकर अपनी सहेली का मुंह देखने लगी। जो ही बिल्किस को एहसास हुआ कि इसे नीलोफर को इसके मुंह पर ही इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए था तो इसने नीलोफर की तरफ देखते हुए फौरन कहा, यार पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं यार, मैं बुरा नहीं महसूस किया। नीलोफर ने बिल्किस को बड़े प्यार से जवाब दिया। नीलोफर के जवाब पर बिल्किस को सुकून मिला और इसने नीलोफर से कहा, यार अगर आज बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम मेरी सहेली हो, जो चाहे पूछ लो, मैं तुम्हारी बात का हरगिज बुरा नहीं मानती। तो एक बात पूछूं? नीलोफर ने जवाब दिया, यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि तुमने क्यों ना सिर्फ अपने बल्कि मेरे भी भाई से इस किस्म का चक्कर चला दिया। बिल्किस को न जाने क्या सूझी कि इससे झिझकते हुए नीलोफर से इसकी पुरानी बात का किस्सा छेड़ दिया। नीलोफर बिल्किस की बात पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि वो तो यही चाह रही थी कि वो बिल्किस से फिर किसी तरह जाहिद की बात स्टार्ट करे। अब बिल्किस ने खुद ही इस बात को दोबारा स्टार्ट कर दिया तो नीलोफर के लिए सुनहरी मौका था कि वो बिल्किस को किसी तरह दोबारा अपने रास्ते पर चलते हुए बिल्किस और जाहिद के सफर का आगाज करवाए। यार क्या बताऊं, तुम तो जानती हो कि ये जवानी की आग कितनी जालिम होती है। जब इस आग का शोला बदन में भड़कता है तो फिर इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है।
नीलोफर ने बिल्किस को इसके सवाल का जवाब देते हुए कहा और अपने एक हाथ को बिल्किस पर आहिस्ता से रख दिया। ठीक है, मगर फिर भी जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। बिल्किस ने नीलोफर को समझाने के अंदाज में कहा, हाँ तुम तो सही कह रही हो, मैंने जो किया वो सब गलत है और गुनाह है, मगर तुम ही बताओ इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो कोई गुनाह नहीं करता। मेरे शौहर ने शादी के बाद भी दूसरी औरत अपने पास रखी, क्या ये गुनाह नहीं? बिल्किस ने नीलोफर की बात का जवाब दिया, मगर फिर भी बिल्किस ने नीलोफर की बात के जवाब में कुछ कहना चाहा, अगर मगर कुछ नहीं। बिल्किस चोर जानता है चोरी करना जुर्म है, लेकिन वो करता है। इस तरह दुनिया में गुनाह और सवाब का पता होने के बावजूद भी हमारी तरह कई लोग शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। नीलोफर ने बिल्किस की टांग पर अपने हाथ रखते हुए कहा। ये शायद नीलोफर के लबो लहजे और इसकी बातें करने का अंदाज था। क्या जब अपनी सहेली की बातें सुनते हुए बिल्किस को नीलोफर की कोई भी बात अजीब नहीं महसूस हुई, बल्कि न जाने क्यों आज वो बहुत इन्हमाक से अपनी सहेली की जानिब मतवज्जो थी। तो तुम इस काम से बाज क्यों नहीं आ जाती? बिल्किस ने अपनी सहेली की बात सुनकर इसे फिर समझाते हुए कहा, क्या करूं, मेरा भाई मुझे प्यार ही इतना करता है कि चाहते हुए भी इसे रोकना अब शायद मेरे लिए नामुमकिन बात है। ये कहते हुए नीलोफर ने परस से अपना मोबाइल निकाला और फोन में रिकॉर्ड की हुई जमशेद और जाहिद के साथ अपनी मूवी को ऑन करके मोबाइल बिल्किस के हाथ में पकड़ा दिया। बिल्किस नीलोफर का दिया हुआ फोन अपने हाथ में थामा और मोबाइल पर चलती फिल्म आंखें खोलकर देखने लगी। ये शायद नीलोफर से गुनाह और सवाब के बारे में की गई गुफ्तगू का असर था। ये अपनी ही तलब की मेहरबानी थी कि बिल्किस आज काफी टाइम के बाद दोबारा अपने भाई का छोटू मियां मोबाइल की स्क्रीन के जरिए अपनी सहेली का दरवाजा पेंट करते हुए देखने लगी। तो न जाने क्यों आज अपने ही भाई को देखकर बिल्किस को शर्म ना से पहले की निस्बत जरा कम महसूस हुई, बल्कि आज तो बिल्किस अपने ही भाई को गौर से देखने भी लगी थी। बिल्किस आज पहली बार अपने भाई का पूरा वजूद किसी एडिटिंग या चेहरे को छुपाए बगैर देख रही थी। शायद अपने भाई को चेहरे समेत देखने का ही असर था कि बिल्किस तलाकशुदा होने की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से दरवाजा पेंट करने की इंजॉयमेंट से महरूम थी। इस आज पहली बार अपने ही सगे भाई की तरफ महसूस होने लगी। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपने ही भाई को देखकर इसकी तलब बढ़ जाएगी। बिल्किस के अंदर इस तब्दीली की वजह शायद ये रही होगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्किस जाने अनजाने में अपने भाई से छेड़छाड़ और गंदी हरकतों की आदी होने लगी थी। इसलिए जो ही स्क्रीन पर चलती मूवी के सीन बदलते गए तो बिल्किस के चेहरे का रंग बदलने के साथ साथ इसके अंदर बेचैनी पैदा होने लगी। मूवी देखते देखते बिल्किस ने जब वो सीन देखा जिसमें नीलोफर जाहिद को अपनी बहन समझकर दरवाजा पेंट करने का कह रही है और फिर जाहिद बिल्किस मेरी बहन कहता हुआ दरवाजा पेंट करने लगता है और इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है, तो मूवी का ये मंजर देखकर बिल्किस के अंदर हलचल मच गई। बल्कि इसे तो अभी इस सीन से अपने आप को संभाल नहीं पाई थी कि रही सही कसर जमशेद के सीन ने निकाल दी, जहां जमशेद जाहिद की ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के साथ नीलोफर का लॉलीपॉप वाला काम कर रहा था और साथ साथ जाहिद के घर के नल से बहने वाला पानी भी पी रहा था। मूवी के ये दोनों मंजर बल्कि इसके लिए इंतहाई मुनफरिद थे, जिनको देखकर बिल्किस को कुछ होने लगा। बिल्किस के लिए पूरी मूवी देखना मुहाल हो गया और इसने घबराकर मूवी बंद करके मोबाइल नीलोफर को वापस लौटा दिया। नीलोफर अपनी सहेली की बदलती हुई रंगत और हालत को देखकर बखूबी समझ चुकी थी कि इस मूवी ने बिल्किस के अंदर लगी आग को और भड़का दिया है। नीलोफर ने सोचा कि अब मौका है कि बल्कि इसे छेड़छाड़ करके मजीद गरमाया जाए। यही सोचते हुए नीलोफर ने बिल्किस के ऊपर रखे हुए अपने हाथ को थोड़ा हिलाते हुए पूछा, बिल्किस अगर तुम्हारे पास मेरी तलब को दूर करने का कोई और हल है तो बता दो। बिल्किस ने अपनी टांग पर रखे अपनी सहेली के हाथ को महसूस किया, मगर इसने तो ना नीलोफर को कुछ कहा और ना ही खुद अपनी सहेली के हाथ को हटाने की कोशिश की।
बिल्किस की तरफ से किसी भी किस्म की मज़ाहमत ना पाकर समझ गई कि बिल्किस अब बहुत तैयार हो चुकी है, इसलिए नीलोफर अब जो कुछ भी करेगी बिल्किस इसको मना नहीं कर सकेगी। यही सोचते हुए नीलोफर इसके नजदीक हुई और इसने अपना मुंह आगे बढ़ाकर फ्रेंड वाला काम करना शुरू कर दिया। फ्रेंड वाला काम करते साथ ही बल्कि इसको कुछ होने लगा और इसने भी बिना कुछ सोचे समझे इसका साथ देना शुरू कर दिया और दोनों सहेलियों ने इस सफर को एंजॉय करना शुरू कर दिया। हाय बिल्किस, यकीन मानो मुझे इतना मजा इस सफर में अपने भाई के साथ नहीं आता जितना मजा इस सफर में मुझे तुम्हारे साथ आता है। नीलोफर ने फ्रेंड वाला काम करते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ बढ़ाकर बुलंद पर रख दिया और ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। उफ नीलो, क्यों मुझे पागल करने पर तुली हो? बिल्किस ने जवाब दिया, यार मुझे तुम्हारी नदी से बहने वाला पानी बहुत मजा आता है। मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं ये नहीं जानती हूँ। अब जल्दी से अपने चश्मे का दीदार करवा दो। नीलोफर ने बेताबी से बिल्किस को कुदरती हालत में लाती हुई बोली। दोनों की हालत बेतरतीब हो रही थी और दोनों बिल्कुल दीवानी और पागल होती जा रही थी। नहीं यार, आज नहीं, अम्मी लोग आने वाले होंगे। बिल्किस ने नीलोफर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, वो अभी नहीं आएंगे। कहते हुए नीलोफर बिल्किस कुदरती हालत में ले आई। नीलोफर का जवाब सुनकर बिल्किस समझ गई कि सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है ये नीलोफर ने इसके भाई जाहिद के साथ पहले से प्लान किया हुआ है और जब तक नीलोफर नहीं जाएगी इस वक्त तक जाहिद भाई और इसकी अम्मी घर वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए नीलोफर की देखा देखी बिल्किस को भी जोश आया और इसने भी अपना हाथ इसके नीचे वाले बांस पर रखा और फिर इसको भी अपनी कुदरती हालत में ले आई। अब नीलोफर और बिल्किस दोनों साथ साथ थी। इन दोनों ने सिर्फ नीचे वाले बांस पहने थे। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए एक दूसरे के साथ खेल रही थी। दोनों सहेलियों के हाथ बुलंदों पर थे। हाय बनो, तुम्हारी ये चीजें पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। नीलोफर ने बड़े प्यार से बिल्किस को कहा। फिर देखते ही देखते वो दोबारा फ्रेंड वाला काम करने लगी। इस दौरान नीलोफर ने अपना एक हाथ नीचे ले जाकर अलादीन के चिराग पर रख दिया और ऊपर से अलादीन का चिराग रगड़ने लगी। जैसे जैसे नीलोफर अपना काम महारत के साथ कर रही थी वैसे वैसे बिल्किस सफर को एंजॉय कर रही थी। नीलोफर के समझ से बिल्किस की तो जैसे सांस रुकने लगी। हाय नीलो, क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। मेरी जान, आज मेरे अंदर लगी हुई इस आग को बुझा दो। बिल्किस ने सफर को एंजॉय करते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं इस कुएं से सारा पानी पी जाऊंगी। बिल्किस, नीलोफर ने बेचैन होती सहेली को तसल्ली दी और नीचे वाला बांस भी उतार दिया। बिल्किस को अंदाजा तो हो चुका था कि इसके घर वाले अभी इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे, मगर इसके बावजूद वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। इसलिए वो नीलोफर को अपने से हटाकर अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ गई और जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक लगाकर बंद कर दिया। नीलोफर ने जब इसको दरवाजे की तरफ जाते देखा तो अपनी सहेली के पहाड़ों को देखकर सब्र न कर सकी और वो भी सोफे से उठकर इसके पीछे चली आई। जो ही बिल्किस दरवाजे को लॉक लगाकर वापस पलटी तो पीछे खड़ी नीलोफर ने इसको कमरे की दीवार से लगाया और खुद नीचे बैठ गई और खुद पहाड़ों के दरमियान से बहती हुई आबशार का पानी पीने लगी। बिल्किस अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। बिल्किस इस सफर को एंजॉय करते हुए इतना बेहाल हो चुकी थी कि इसके लिए दीवार से लगकर खड़े होना और अपना तवाजुन कायम रखना महाल हो गया। नीलोफर को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि बिल्किस के लिए दीवार के साथ खड़े होना मुश्किल हो रहा है और इससे पहले बिल्किस नीचे गिरती नीलोफर नीचे से उठी और इसे देखते ही देखते बिल्किस को अपनी गोद में उठा लिया। बिल्किस के घर के कुएं से पानी पीने से नीलोफर में इतनी ताकत आ गई थी कि इसने अपने से वजनी बिल्किस को उठा लिया था। जो ही नीलोफर ने इसको उठाया तो बिल्किस ने अपने बाजू उसके गिर्द कर लिए और फिर नीलोफर ने इसको अपने पास पड़े सोफे पर लेटा दिया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।